हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है सुनील सर 7007 यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को हम कंप्यूटर्स का परिभाषा बताएंगे। सिंपल सा ध्यान दीजिएगा क्या कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डाटा लेता है और प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों होता है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसको समझते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, जो डिवाइसें होते हैं डिवाइसों को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा क्या, अगर हम बात बोले डिवाइस के तो डिवाइस को दो प्रकार से बांटा गया है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो क्यों है? तो कंप्यूटर एक डिवाइस क्यों? तो डिवाइस को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव यानी बिजली का प्रभाव समांतर होता है। आप कह सकते हैं क्या, इसमें आएगा जाएगा ऊपर नीचे अब। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वह डिवाइस है जिसका विद्युत धारा का ऐसे होगा। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव अल्टरनेटिव करंट में होता है यानी एसी करंट में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसमें विद्युत धारा यानी बिजली का प्रभाव समांतर यानी स्ट्रेट होता है, यानी यहां से चलेगा यहां चला जाएगा, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? डीसी। हम कह सकते हैं क्या, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए होता है क्योंकि उसमें बिजली का प्रभाव क्या होता है? डायरेक्ट होता है यानी डीसी फॉर्म में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आपके घरों में जो 440 वोल्ट की जो खंभे से निकल के आती है, आपके घर में 220 वोल्ट की जो लाइट की सप्लाई होती है, अगर आपके घरों में केबल दौड़ा गया है, अगर उसको टच करते हैं तो मारता है, छोड़ देता है। इसका रीजन होता है, इसका मेन रीजन क्या है कि जो आपको पकड़ रहा है, छोड़ दे रहा है ना, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह अल्टरनेटिव करंट होता है। अगर डीसी करंट होता है, ऐसे एग्जांपल डीसी का मतलब हम कहते हैं क्या, घरों में जो बैटरी होता है ना, बैटरी से निकलने वाली जो बिजली होती है ना, वो क्या होती है? डीसी डायरेक्ट करंट होती है। जो जिससे क्या करो, आप टच करोगे क्या करेगा? वो पकड़ लेगा। लेकिन अल्टरनेटिव करंट क्या करता है? आपको पकड़ के झटके में छोड़ देगा। तो रीजन ही होता है क्या, उसमें विद्युत धारा यानी बिजली का प्रभाव क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट में आता और जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में जाता आता नहीं, स्ट्रेट रहता है। इसीलिए कंप्यूटर में हमेशा बिजली का प्रभाव क्या होता है? डीसी होता है। कह सकते हैं क्या, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए होता है क्योंकि उसमें बिजली का प्रभाव डायरेक्ट यानी समांतर होता है। ये समांतर होता कैसे? ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे बोले हम कि यहाँ पर बोर्ड या सर्किट हो जाएगा, उस बोर्ड और सर्किट में ऐसे प्लग लगाया जाएगा, और यहाँ पे जो चार्जिंग होता है ना, तो चार्जिंग में क्या होता है? एक एडाप्टर लगाया जाता है। एडाप्टर, वो एडाप्टर क्या करता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके और क्या करता है? वह सप्लाई देता है लैपटॉप यानी कंप्यूटर्स के अंदर। यानी इलेक्ट्रिकल करंट को किसी एडाप्टर के माध्यम से डायरेक्ट में कन्वर्ट जो किया जाता है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जनरेट होने की वजह से कंप्यूटर्स परमानेंटली या कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। या अर्थात हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसमें विद्युत धारा को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में बिजली स्टोर नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिजली स्टोर हो जाएगी। तो सिंपल समझ है क्या कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए होता है क्योंकि उसमें बिजली का प्रभाव क्या होता है? समांतर होता है। क्लियर? सिंपल प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा क्या, डिवाइस उपयोग होते हैं। आगे चलते हैं प्रोसेस को।
ऐसे प्रोसेस है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डाटा लेता है। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट समझते हैं क्या? इनपुट, इनपुट हम इनपुट यानी कहते हैं कि ऐसा कोई भी माध्यम जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा प्रवेश कराया जाता हो, कंप्यूटर में डेटा फीड कराया जाता हो, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। मतलब कंप्यूटर में डेटा प्रवेश यानी फीड कराने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उन सभी डिवाइसों को क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस। जैसे उदाहरण में समझते हैं क्या हो सकता है? कीज, इलेक्ट्रॉनिक एड, बोर्ड, ओरिएंटेशन, ए टू जेड, रिस्पॉन्स डायरेक्टली। कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर्स के अंदर डेटा प्रवेश करा रहे हैं, फीड करा रहे हैं, वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। जैसे क्या होता है? मैनुअल, ऑपरेटिंग यूटिलिटी सिस्टम, इक्विपमेंट यानी माउस, माउस के द्वारा कंप्यूटर्स में डेटा फीड करा रहे हैं, वो क्या कहला रहा है? इनपुट डिवाइस। ये सब क्या कहला रहे हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे आप कह सकते हो कि सर आप प्रिंटर देखे होगे तो प्रिंटर में क्या होता है? आपके स्कैनर होता है, तो स्कैनर भी क्या एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। यानी ऐसा कोई भी माध्यम जिसके द्वारा कंप्यूटर्स में डेटा प्रवेश कराया जाता हो या कंप्यूटर्स में डेटा फीड कराया जाता हो, वो सभी प्रकार की डिवाइसें इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट के बाद आता है क्या? इनपुट डाटा। तो मेन मोटिव होता है यहाँ से डाटा। देखो डेटा और डाटा में अंतर होता है। डाटा मतलब जैसे समंक होता है, इसको हम बोलते हैं समंक। डाटा मतलब समंक, लेकिन डेटा मतलब मोबाइल का जो एमबी होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको डाटा पकड़ना है, डाटा समंक। समंक क्या होता है? समंक मतलब क्या समझते हो? क्या दो या दो से अधिक वर्ड, दो हो या दो से अधिक वर्ड हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? डाटा। सिंपल सा मतलब, दो हो या दो से अधिक वर्ड हो जिसका कोई ना कोई पार्टिकुलर अर्थ निकलता हो, वही तो कहलाएगा डाटा। देखते हैं सिंपल सा। क्या मैंने बोला? ए क्या है? कुछ पता नहीं? ए क्या है? नहीं, लेकिन मैंने बोला ए डबल पी एल ई, इसका कोई ना कोई पार्टिकुलर अर्थ निकला, एप्पल यानी सेब। तो क्या है? दो वर्ड है या दो से अधिक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल के आ रहा है, उसी का तो नाम है डाटा। डाटा यानी दो या दो से अधिक वर्ड जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा कहलाएगा डाटा। लेकिन समंक हमेशा अधूरा होता है, समंक हमेशा अधूरा होता है, क्योंकि डाटा, अब पूछिए डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या होता है? डाटा इंफॉर्मेशन, तो डाटा इंफॉर्मेशन है सूचना, तो डाटा इंफॉर्मेशन बेसिक होता है क्या? समंक हमेशा अधूरा होता है और सूचना क्या होता है? हमेशा पूर्ण होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बोल रहा है क्या? और उसे प्रोसेस करके। तो भाई साहब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा लेता है। प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो सर्चिंग करने की प्रक्रिया होती है, यानी सीपीयू के अंदर जो घूमने की प्रक्रिया होती है, जो सर्चिंग करने की प्रक्रिया होती है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर जो सर्चिंग करने की प्रक्रिया, उसका नाम क्या है? प्रोसेस। क्योंकि कंप्यूटर केवल 3 ही स्टेप में वर्क करता है। कंप्यूटर मात्र केवल 3 ही स्टेप में वर्क करता है। फर्स्ट पार्ट, कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट करता है, कंप्यूटर इनपुट करता है। और सेकेंड पार्ट क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और थर्ड पार्ट कंप्यूटर क्या करता है? आउटपुट देता है। आउटपुट। कंप्यूटर केवल यह 3 ही बेस पे काम करता है। पहले इनपुट करेगा और सीपीयू के अंदर प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट के रूप में क्या देगा? वह रिजल्ट देगा। सिंपल प्रोसेस। बोला प्रोसेस करने की प्रक्रिया, तो ये प्रोसेस करने की प्रक्रिया क्या है? सीपीयू इसमें डेटा सर्च करने का कार्य करता है। उसके बाद आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो आउटपुट के रूप में परिणाम देने का मतलब क्या होता है? इनपुट करने के पश्चात, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के पश्चात आउटपुट होने के, अगर इनपुट करोगे उसके बाद प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाई देगा। तो बोला क्या? कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के पश्चात और प्रोसेसिंग होने के बाद जो बाहर परिणाम के रूप में
रिजल्ट के रूप में जो डेटा दिखाई देता हो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। यानी इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग हो, इनपुट कर लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो बाहर परिणाम या रिजल्ट देने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। यानी आउटपुट में क्या हो जाएगा, जैसे रिजल्ट के रूप में किस आता है, मॉनिटर, स्पीकर के रूप में रिजल्ट आएगा, मॉनिटर के रूप में रिजल्ट आएगा, या तो डेस्कटॉप के रूप में रिजल्ट आएगा, या तो प्रोजेक्टर के रूप में रिजल्ट आएगा। तो ये बोला क्या, इनपुट करने के पश्चात इनपुट कर रहा, प्रोसेसिंग हो रहा, उसके बाद बाहर के रूप में परिणाम दे रहा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए होता है क्योंकि उस विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, किसी अडॉप्टर के द्वारा बदलकर किसमें जाता है, डायरेक्ट यानी समांतर। क्लियर हो जाएगा। फिर कंप्यूटर, फिर इनपुट का मतलब क्या है, कंप्यूटर्स के अंदर डेटा प्रवेश यानी फीड कराने की प्रक्रिया इनपुट डिवाइस। डाटा का मतलब दो या दो से अधिक वर्ड जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो क्या कहलाएगा, डाटा। और यहाँ बोल रहा है क्या, प्रोसेस मतलब डेटा कंप्यूटर्स के अंदर जो सर्चिंग करने की प्रक्रिया हो क्या कहलाएगा, प्रोसेस। और बाहर दिखाई देने का जो कार्य कहलाएगा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। अगर आप कंप्यूटर्स के परिभाषा को धीरे धीरे स्टेप तोड़ को सीखोगे ना तो मजा आएगा। जैसे हमने अगले क्लास में बताया था क्या, कंप्यूटर्स का डिफिनेशन से परिभाषा, तो डिफिनेशन को अलग अलग पार्ट्स में तोड़े तो अच्छे समझ में आया था, वैसे इसको अलग अलग पार्ट्स से तोड़ोगे तो और बेटर समझ में आएगा। जैसे इस क्लास में हमने तोड़ के सिखाया, अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या हो कि इसमें क्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी से रिलेटेड वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।